नमस्कार दोस्तों, चलिए तो गेट मंत्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लास्ट वीडियो में यूनिएक्सियल और बायएक्सियल के जो फार्मूले थे वो कैसे डेराइव हुए हैं वो समझ लिया था, ठीक है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमने उन फार्मूले जो डेराइव किए थे उन क्वेश्चंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो हमने फार्मूले डेराइव किए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या थे, पहले फार्मूले रिवाइज कर लें एक बार। तो सिग्मा एन थीटा बायएक्सियल लोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो बायएक्सियल लोडिंग में क्या था फार्मूला मेरा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस के निकालने के लिए था। इसी तरह से शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए फार्मूला क्या था, माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले रिमाइंड कर लीजिए अच्छे से आपके दिमाग में, जैसे आपको रखना हो वैसे याद करिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गेट के एग्ज़ाम में पूछे हैं, ठीक है। आईएएस के एग्ज़ाम में कई बार आया है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूले याद होना ही चाहिए एनी हाउ, ठीक है। चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू आर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, केवल आपके पास सिग्मा एक्स दिया है कितना 100 मेगा पास्कल, ठीक है। इसी तरह से आपको शेयर स्ट्रेस दिया है 50 मेगा पास्कल, ठीक है। और एक चीज़ हमने और नोट की थी कि हम जब भी एंगल लेंगे वो हमेशा और हमेशा कौन से इस वाले फेस से लेंगे, ठीक है। और वो भी कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब जब भी आप एंगल लो तो आपको एंगल कैसे लेना है, ये फेस हो गया, इस फेस से हमेशा कैसे चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको हमेशा एंगल लेना है। मतलब ऐसे ही आपको हमेशा एंगल लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको समझ के ट्रिक लगा के ध्यान से करना है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग सिग्मा एन थीटा एंड टाउ थीटा, ठीक है। बस यहाँ पर जो चेंज था वो आपको 30 डिग्री का एंगल नीचे दे के रखा था, ठीक है। तो उससे हमने क्या किया, जो कैलकुलेशन किया मतलब 60 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। मतलब 30 डिग्री इज़ नॉट माई एंगल, ठीक है। ये जो थीटा निकालते हैं हम, ये थीटा ये नहीं निकलता, ठीक है। यदि आपको ये थीटा पुट भी करना है तो वो 90 माइनस थीटा करके आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही अगेन कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको इस फेस से क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, क्लियर है। तो ये 30 था तो ये हम एंगल हमने निकाले, कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। लेट वी पुट, तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं। तो सिग्मा वाई तो है ही नहीं, तो ये वाई मेरा जीरो हो गया। इस तरह से ये वाई भी जीरो हो गया और यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो सिग्मा एक्स बाई टू, तो 100/2 प्लस 100/2 कॉस टू थीटा, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस टाउ एक्स वाई कितना है मेरा 50 है, प्लस और हमेशा क्लॉकवाइज होगा तो आप टाउ एक्स वाई को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं उसमें, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, टाउ एक्स वाई कितना है हमारा 50, तो 50 साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका सिग्मा एन थीटा, कैलकुलेट करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसी तरह से टाउ निकालते हैं अपन, तो माइनस सिग्मा एक्स बाई टू, सिग्मा एक्स कितना है 100/2 मतलब माइनस का 50 साइन 120 प्लस टाउ एक्स वाई, टाउ कितना है 50 अगेन कॉस 120, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन करिए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, क्लॉकवाइज होता तो प्लस का लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस का। तो यहाँ पर आप ये देखोगे तो शेयर स्ट्रेस कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए टाउ एक्स वाई कैसे लेंगे हम माइनस का 50 और सिग्मा एक्स तो टेंसाइल है तो 50 आएगा, मतलब 100 ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दोनों कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आपके आना चाहिए, ठीक है। ये मेरे कैलकुलेशंस हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस बाय दिस, ठीक है, मतलब इससे कोई डिफरेंस आता है तो लेट मी नो, मतलब आप मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन में ये जो कैलकुलेशंस हैं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। पर कैलकुलेशंस डजंट मैटर, आपको कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो यहाँ पर केवल आपको शेयर स्ट्रेस दी है, द शेयर स्ट्रेस इज 50 मेगा पास्कल, ठीक है। बस यहाँ पर जो आपको एंगल दिया था, मतलब आपको जो प्लेन दिया था, दिस प्लेन इज लाइज हियर, ठीक है। अब यदि ये यहाँ लाई करता है तो इस वाले प्लेन से, मतलब इस वाले प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये केवल आपको ये वाला एंगल दे के रखा था कितना 30,
तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 + 30 मतलब 120 डिग्री होगा। आर यू गेटिंग दिस? चलो वापस से करके देखते हैं, ठीक है। तो एंगल में अपने को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एंगल में कन्फ्यूज़न हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे केवल गिवन कौन सा था, ये वाला, ठीक है। ये एंगल कितना गिवन था 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या भी देखा कि मुझे हमेशा और हमेशा एंगल कैसे, इस प्लेन से, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप इससे चले क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कितना आया, ये वाला एंगल हो गया 90 और ये हो गया 30, तो कितना आ जाएगा एंगल आपका थीटा 120 डिग्री, ठीक है। या तो 120 डिग्री बोलो या माइनस का 30 डिग्री बोलो, बात क्या है, एक ही है। तो टाउ एक्स वाई आपको दिया है 50 मेगापास्कल, क्लॉकवाइज लग रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया। तो यहाँ से आप अगेन सिग्मा एन थीटा का फॉर्मूला और टाउ थीटा दोनों कैलकुलेट करें। फार्मूला आपको पता ही है, क्या है फार्मूला सिग्मा एन थीटा के लिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसी तरह से टाउ एक्स वाई के लिए क्या है, टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस इंटू कॉस 2 थीटा, मतलब वहाँ पर यदि कॉस था तो यहाँ पर साइन आएगा, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पर सब कुछ दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ भी दिया है, ठीक है। बस अपने को यहाँ पर एंगल जो है वो कौन सा, अगेन देखो यहाँ पर एंगल कौन सा दिया हुआ है आपको, ये वाला एंगल दिया है। ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको अगेन एंगल कैसे, क्लॉकवाइज और इस वाली फेस से, इस वाली फेस से, ये वाली फेस से कैलकुलेट करना है और क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एंगल 150 डिग्री, क्लियर है। तो थीटा मेरा आ गया 150 डिग्री, सिग्मा एक्स आ गया 100, सिग्मा वाई आ गया, टाउ एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि थीटा जो हमेशा कौन से एक्स फेस से लेंगे और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और टाउ एक्स वाई तो क्लॉकवाइज है तो इसलिए हमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। बाकी सारे फॉर्मूले में एज इट इज पुट करें, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वी कम्स टू, यदि प्योर रोटेशन है तो प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों ही क्या होंगे 0 और टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स इक्वल होता है। तो उस केस में सिग्मा एन थीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा मेरा, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा और टाउ एस थीटा क्या निकलेगा, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। जब केवल प्योर रोटेशन मतलब उस पर केवल क्या लग रहा हो, शेयर लग रहा हो, ठीक है, तब की बात कर रहा है, क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस। चलिए तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस इज़ अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।